हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 जीके के क्वेश्चन दोस्तों सीरीज। इसका हम आज पार्ट 4 डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमारे इसी हफ्ते हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं दोस्तों। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ड्री महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो दोस्तों वेयर इज द ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो दोस्तों ड्री महोत्सव भारत में कहां मनाया जाता है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, आप ध्यान रखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ड्री फेस्टिवल। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको सभी एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों यानी कि अ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन was introduced by which of the following acts? तो दोस्तों कौन सा एक्ट था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में दिया गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। भारतीय परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अमल प्याज काटते समय आंखों से पानी आने का कारण बनता है? तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड काउज्ड वाटरली आईज वाइल कटिंग ऑनियन? तो दोस्तों कौन सा अमल होता है दोस्तों हमारा, जिससे हम जब प्याज काटते हैं तो उस टाइम हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? दोस्तों कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है हमारे, कौन सा? तो दोस्तों यानी कि सबसे बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है इंडिया का? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है। कुंजिकल जो जलप्रपात है यानी कि कुंजिकल जो वाटरफॉल है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है हमारे से कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रेणी से होता है? तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा, आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कावेरी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन महात्मा गांधी जी के द्वारा आधुनिक भारत का निर्माता गया है? तो दोस्तों हु अमंग द फॉलोइंग लीडर इज कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बाई महात्मा गांधी? तो दोस्तों कौन से नेता थे जिनको महात्मा गांधी जी के द्वारा आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी जी ने उनको कहा है द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इनको कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नेशनल वोटर, दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, वोटर डे होगा दोस्तों, बॉर्डर नहीं होगा। वोटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों कि 25 जनवरी को हमारा यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर डे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों फॉर फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर गेव प्रायोरिटी कंपेयर टू दी पब्लिक सेक्टर। तो वो दोस्तों कौन सी हमारी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें पब्लिक सेक्टर के बजाय हमारे प्राइवेट सेक्टर को अधिक प्रायोरिटी दी गई थी? तो इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा
जो सेवंथ जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, सेवंथ 5 ईयर प्लान था, इसका सही आंसर होगा सेवंथ 5 ईयर प्लान हमारा जो हमारा 1985 से 1990 तक चला था, यानी कि 1985 से 1990 तक चला था। इसमें सबसे पहले हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है इसके लिए प्रायोरिटी दी थी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों, द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड इन द ईयर ऑफ। तो दोस्तों, जो भारत का सबसे पहला जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था वो कौन सी ईयर में हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है 1950 1951 आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 1950 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना किंगडम? तो दोस्तों, सातवाहना किंगडम के जो फाउंडर थे उनका क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैक्सिमम जो हमारे पेपर होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना, राजा सिमुक इसका सही आंसर होगा। सिमुक सातवाहन जो वंश था दोस्तों उसके संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विरूपाक्षा इज सिचुएटेड? तो दोस्तों, विरूपाक्षा जो टेंपल है दोस्तों वो कहां पे स्थित है? वो स्थित है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हम्पी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा हम्पी, आपने ध्यान रखना इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? दोस्तों, विच आर्टिकल डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर? तो दोस्तों, किस अध्यादेश यानी कि किस आर्टिकल के अंडर हमारे जो राज्यपाल होते हैं वो किसी अनुच्छेद को अध्यादेश को बना सकते हैं? शक्ति है उनकी पावर, राज्यपाल के पास जो पावर है वो कौन से आर्टिकल के अंडर है दोस्तों? इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 213 यानी कि आर्टिकल 213 इसका सही आंसर होगा 213 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंडीगढ़ को कब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो दोस्तों, व्हेन वाज द चंडीगढ़ डिक्लेयर्ड एज द यूनियन टेरिटरी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1966 में चंडीगढ़ को यूटी डिक्लेयर किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो करंटली कितने हमारे जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कितने हैं? तो दोस्तों, अभी हमारे पास जो आर्टिकल है दोस्तों वो उनकी संख्या है ऑप्शन नंबर सी 448 यानी कि 448 हमारे पास आधुनिक अभी हमारे पास अनुच्छेद है। तो दोस्तों, हमारे पास जो पार्ट है अभी 25 पार्ट हो गए हैं और स्केड्यूल है हमारे पास 12 स्केड्यूल है, आपने ध्यान रखना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारतीय संविधान को किस तारीख को अपनाया गया था? तो दोस्तों, ऑन विच डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड? तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान था उसको कब अपनाया गया था? तो उसको अपनाया गया था दोस्तों, आपने ध्यान रखना है अपनाया गया था, तो अपनाया गया था इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था दोस्तों। और लागू कब किया गया था? लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कल परवर्ती लागत वक्र की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों, यानी कि व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व? तो दोस्तों, इसका कुल होगा यहाँ पे कुल प्रवृत्ति यानी कि व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है, इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा और इन्वर्टेड एस होता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टा एस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में
आनंद मठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों द ऑथर ऑफ आनंद मठ वॉज, तो आनंद मठ के लेखक कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आनंद मठ के लेखक है हमारे बंकिम चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दीघा निकाय क्या है? तो दोस्तों व्हाट इज दीघा निकाय? तो दीघा निकाय क्या किससे संबंधित है दोस्तों? दीघा निकाय का संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बौद्ध ग्रंथों से। तो दीघा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋतुओं के परिवर्तन का क्या कारण है? तो व्हाट काउजेज दी चेंजेस ऑफ सीजन? तो दोस्तों किसके कारण जो हमारी ऋतुएं हैं उनका में परिवर्तन होता है दोस्तों, चेंजेस ऑफ सीजन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है इसका सही आंसर पृथ्वी का परिक्रमण और अपनी दूरी पर झुकाव। तो दोस्तों अर्थ रेवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है। और सॉरी दोस्तों आज थोड़ा गला खराब है तो उसकी वजह से काफी दिनों से वीडियो भी नहीं बन पा रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और गले में काफी दर्द भी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों हु अमंग दी फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कनकर दी डेक्कन? दोस्तों कौन सा मौर्यन शासक था जिसने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है बिंदुसार इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अकेले हमारे मौर्यन शासक थे उनके द्वारा दक्षिण पर जो विजय प्राप्त की थी, तो बिंदुसार उनका नाम था, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और चैनल को प्लीज शेयर भी करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।